हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं विद्यारथ। दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2020 और आज के वर्तमान समय में 200 से अधिक देशों में फैल चुकी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं कोरोना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। और आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? दोस्तों, आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं की एक बड़ी फैमिली है और निडोवायरल्स फैमिली और निडोवायरल्स ऑर्डर से संबंधित है, जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की सर्दी जुकाम से लेकर डेथ तक हो सकती है। तो इसका C ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक वायरस की बड़ी फैमिली भी है और निडोवायरल्स ऑर्डर से संबंधित भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया है। अब इस कोविड-19 का मतलब क्या है? CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब है डिसीज़, और 19 इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई। अब WHO किसी भी बीमारी का नाम रखता है तो वो सिर्फ अकेले नहीं रखता, किसी की सलाह पर रखता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं जिसकी सलाह पर WHO किसी भी बीमारी का नाम रखता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के साथ सलाह मशवरा करके WHO नई बीमारी का नाम रखता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो बात कर लेते हैं WHO के बारे में भी। तो WHO के 194 सदस्य इसके WHO के सदस्य हैं और इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके नए महानिदेशक इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो WHO का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया था? तो आपको तो पता होगा, चीन से शुरुआत हुई थी इस कोरोना वायरस की। तो चीन में कोरोना वायरस का पहला मरीज 17 नवंबर को मिला था। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में 55 साल के एक शख्स को पहली बार कोरोना वायरस का संक्रमण देखा गया था। तो कहाँ पर देखा गया था? वुहान शहर में। तो इसका C ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश में किस दिन कोरोना वायरस के कारण जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू था, और इस कर्फ्यू का प्रयोग सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। और ये किसके लिए लगाया था? क्योंकि 2020 में फैले कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान संबोधन में जनता से आग्रह किया है कि सभी भारतवासी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। तो इसका C ऑप्शन सही होगा, 22 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो कोविड-19 के लिए SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है। अब SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2।
यह एकल आरएनए वायरस होते हैं और ये वायरस भी जानवरों से आया है। ज़्यादातर लोग जो चीन के केंद्र में स्थित हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट से खरीदारी के लिए आते हैं या जो न्यूली स्लॉटर्ड एनिमल्स को बेचते थे जो इस वायरस से संक्रमित थे, क्योंकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने, हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके अली लिवांग, उनने कोविड-19 परीक्षणों का संचालन करने के लिए नाहरलागुन में राज्य द्वारा संचालित टोमो रीवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल साइंसेज में किया गया है। असम और मिजोरम के बाद ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाला यह तीसरा राज्य बना है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो इस वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि लातीनी भाषा मतलब प्राचीन रोम धर्म की राजभाषा थी। इसमें कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटों जैसे ढांचों में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है, जिस पर इसका नाम कोरोना रखा गया था। सूर्य ग्रहण के समय भी आपने देखा होगा कि चंद्रमा जब सूर्य को ढक लेता है तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती हुई प्रतीत होती है, इसको भी कोरोना कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट ने खांसी, जुखाम और बुखार के लिए मेडिकल स्टोरों से जो ओवर द काउंटर खरीदने वाले लोगों थे उन पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट किट का नाम क्या है? जिससे टेस्ट किया जाता है उस किट का नाम क्या है? सर्वप्रथम पहले हम पढ़ लेते हैं कि RT-PCR जो टेस्ट होता है वो कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम होता है, RT-PCR। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब फुल फॉर्म तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और RT-PCR का उपयोग एवियन फ्लू वायरस और SARS-CoV-2 जैसे संक्रामक एजेंटों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु, मौत का यह पहला मामला कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 76 साल के व्यक्ति सऊदी अरब से जो लौटे थे, इसलिए उनकी पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान। तो देश में राजस्थान रैपिड टेस्टिंग किट के लिए जरिए कोरोना की जांच करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। पहले दिन जयपुर की जाजू डिस्पेंसरी शहरी स्वास्थ्य केंद्र में 52 लोगों का सैंपल लिया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, ये आपको याद रखना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि कोरोना के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इसलिए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट कन्फर्मेटरी नहीं है, लेकिन इससे हम पॉजिटिव आए व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट कर सकते हैं ताकि ये संक्रमण ना फैल सके। तो इसका ए ऑप्शन सही है। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने रैपिड टेस्टिंग करने वाला यह पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कोविड इंडिया सेवा पोर्टल हाल ही में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की और ट्विटर पर बनाए गए इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की सहायता से महामारी के दौरान लाखों भारतीयों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य रियल टाइम में खास तौर पर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी के सक्षम बनाने और नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का कार्य योजना जारी कर दी है। ये योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना पर आधारित है ये, और एमपी गवर्नमेंट ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है। अब योजना में पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश यानी एमपी ने हाल ही में सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना है? तो देश में पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना है? तो देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है गोवा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, अब गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि गोवा में कोरोना का जो आखिरी व्यक्ति केस था उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और 3 अप्रैल 2020 के बाद गोवा में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कितने देशों को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कितने देश हैं जो कोरोना वायरस से या कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। तो हाल ही में 9 ऐसे देश हैं जो कोरोना वायरस मुक्त घोषित हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये 9 देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, तंजानिया, वेटिकन, फिजी आदि सारे 9 देश हैं जो कोरोना मुक्त घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? आपके लिए 4 ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है कोक्लियर, सेकंड पैथोडिटेक्ट, सी कोविडिकाइड और डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से जो भी आपको सही लगे वो आप कमेंट में टाइप करके इसका आंसर ज़रूर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो कोरोना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरी एक बात ज़रूर सुन लें कि महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इसलिए आप अपनी असफलताओं से ना डरें बल्कि निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें और विद्यारथ चैनल के ऐसे ही आने वाले वीडियोस को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।